अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान टीम का अगला इम्तिहान है ऑस्ट्रेलिया जैसे मुश्किल हरीफ को काबू करना उन्हीं के देश में, जिसके लिए पाकिस्तान टीम ने मेलबर्न में तैयारियां शुरू कर दी। इनफैक्ट तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और सीरीज़ के आगाज़ में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। फैंस को भी पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का बेसब्री से इंतजार। आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा? नसीम शाह। बॉबी ऑलवेज, बॉबी द किंग। पाकिस्तान की वनडे टीम से काफ़ी उम्मीद है क्योंकि यंगस्टर्स हैं और फील्डिंग यूनिट भी अगर देखा जाए अच्छा है, काफ़ी अच्छे फिट फील्डर्स हैं। तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि बाबर आजम इस दफा परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान की टीम मुतवाजन, नौजवान और सीनियर खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन है। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक वनडे सीरीज की नई ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरेगी। आमिर जमाल और इरफान खान नियाजी भी डेब्यू कर सकते हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर हराना चैलेंज, पीच से लाइव एक्शन शुरू होगा। जी, सीरीज की तैयारियों के हवाले से बात करेंगे। अकील सैयद मेलबर्न में ARY न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी अकील। देखें, यंग टीम तो है और फिर ऑस्ट्रेलिया की फास्ट पिचेस और एक और मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए डिसएडवांटेज में काम करेगा कि कोई भी मैच जो है ना किसी सिटी में दोबारा नहीं हो रहा, तो इतनी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, यंग टीम है, इट्स गोना टेक इट्स टोल ऑन प्लेयर्स। बट हैविंग यंग टीम एक और एडवांटेज है हमारे पास कि ये एनर्जी से भरपूर हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं और इतनी जल्दी जो है ना गिव अप करने वाले तो नहीं होंगे हमारी टीम। और जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया पाकिस्तान में, अभी यही टीम थी आधी और थोड़ी ज़्यादा, कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म किया, तो मेरा ख्याल ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तानी टीम को। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जैसे मैं आपके साथ है, अजहर महमूद आपके साथ हैं, तो काफ़ी उम्मीदें जी। देखिए, ये कहना तो ऑब्वियसली नीडलेस टू से कि ऑस्ट्रेलिया अपने होम में एक बहुत ही ख़तरनाक टीम है, एक बहुत ही मुश्किल हरीफ है, सबसे ज़्यादा वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है, उसके खिलाफ ये वनडे सीरीज़ बहुत मुश्किल है। लेजेंडरी फास्ट बॉलर फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वसीम अकरम ने मेलबर्न में एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की। उन्होंने बाबर को ये मशवरा दिया कि वो कप्तानी को भूल जाएं, अपने रन्स पे फोकस करें, अपनी बैटिंग पे फोकस करें। यंग खिलाड़ियों को एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि ये सोशल मीडिया, ट्विटर, इन चीज़ों से दूर रहें और परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। साथ साथ रिजवान के हवाले से कहा कि वो कप्तानी के लिए सही इंतखाब है। मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। He's an impact player. I read his tweet, but I doubt he wrote that tweet. Lesson to Fakhr. Met the chairman a couple of times. He offered me a position, but I obviously declined. My family lives in Melbourne. I live in Karachi. I just can't move back to Lahore and do 9 to 5 job. Rizwan is a very experienced campaigner. It's the best choice they had. If they win here, even one game out of 3, I think it'll be a big deal. My advice to all young bowlers, Shaheen, Naseem Shah, forget what's happening behind the scene. Don't get into politics in Twitter. Just go and get runs. That's Babar's job. Captaincy, he tried it twice, didn't work out for him. Captaincy issue, he should forget about it. नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। शाहिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज, बड़ा इम्तिहान है, इसको कैसा देखते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही खतरनाक है और हमारा तो किसी भी फॉर्मेट में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ऐसा ही है, बड़ा चैलेंज होगा। और ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए जो अंग्रेज हैं, जो इंग्लैंड के बड़े एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एग्जैक्टिंग टू माइंड एंड फिजिकल एबिलिटीज ऑफ अ प्लेयर। तो मेंटली भी डिस्टर्ब करता है, फिजिकली भी डिस्टर्ब करता है। हमने देखा कि एशेज में किस तरह ग्रेम स्वॉन और जोनाथन ट्रॉट एक ही सीरीज में रिटायर होकर चले गए। उनको इतना मेंटली टॉर्चर हुआ मिचेल जॉनसन की बॉलिंग पे और ग्रेम स्वॉन को बैट्समैनों की पिटाई से, कि वो दोनों इतने बड़े क्रिकेटर क्रिकेट छोड़कर चले गए। तो ऑस्ट्रेलिया का टूर बड़ा चैलेंजिंग होता है। नए लड़के हैं, अगर एक जज्बे के साथ खेलेंगे, यूनाइट होकर खेलेंगे, फियरलेस क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। वरना जैसा आपने कहा, हमारा किसी भी फॉर्मेट में अच्छा रिजल्ट नहीं है। आखिरी 16 वनडे में हम सिर्फ 2 जीत सके।
शाहिद साहब ये बताइएगा कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया को माजी में देखते हैं, वो जो अर्ली 2000s वाला वो जो पूरा 10 साल वो जो है, उसमें तो बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस थी उनकी और कमाल खिलाड़ी थे। अब ये उस तरह की टीम नहीं है, इतनी ख़तरनाक नहीं है। लेकिन सामने पाकिस्तान को देखा जाए तो हमने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और जो इस जदीद क्रिकेट को सूट करने वाले प्लेयर्स हैं उनको तो हम छोड़ कर आए हैं। आपका ख्याल होगा कि ऑस्ट्रेलिया पहली जैसी टीम है, मेरा ख्याल नहीं है। अभी कितने 1 साल भी नहीं हुआ वर्ल्ड कप जीते हैं, वो इंडिया की कंडीशन में जाके वर्ल्ड कप जीते हैं और उनको उनकी कंडीशन में हराना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगेन फिर वही वाली बात है कि आप ऑस्ट्रेलिया का जवाब अगर फायर का जवाब फायर से देंगे, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे, तो भी आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा कर सकेंगे। वनडे सीरीज में तो उनकी पूरी बॉलिंग फुल स्ट्रेंथ पे होगी, उनको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। टॉप ऑफ द ऑर्डर मिचेल जॉनसन और ट्रेविस हेड नहीं है, लेकिन उनके पास हर प्लेयर का सब्स्टिट्यूट होता है। एरन हार्डी 2 उनके बिग बैश का चैंपियन प्लेयर है, मैथ्यू शॉर्ट उनका बिग बैश का बहुत अच्छा प्लेयर है, उनके पास बड़े अच्छे प्लेयर होते हैं। मार्नस लबुशैन पे दबाव होगा कि वो वनडे क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं खेल रहा। स्टीव स्मिथ है, अभी इंग्लैंड में इतनी अच्छी कारकर्दगी उनकी नहीं रही, तो इन सब के ऊपर और वो अपनी कंडीशन में बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। अभी हम बात कर रहे थे वसीम अकरम ने जो कॉन्फ्रेंस की है ऑनलाइन, उस पे उन्होंने ही हैड एब्सोल्यूट क्लैरिटी। उन्होंने कहा कि एक भी वनडे मैच जीत जाए पाकिस्तान तो इसको अपनी अचीवमेंट समझें। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी वनडे की टीम शायद इतनी अच्छा ना कर पाए, लेकिन T20 में थोड़ा सा उनके भी प्लेयर्स यंग होंगे, नए प्लेयर्स हैं, उनका बॉलिंग अटैक बिल्कुल नया होगा। उस T20 में तो शायद एक आध मैच पाकिस्तान का, इसलिए T20 पाकिस्तान का अच्छा फॉर्मेट है। हालांकि हम जो आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेले उसमें हमारे बड़े बुरे नतीजे आए, तो उसमें थोड़ा सा पाकिस्तान को शायद लीवे मिल जाए या थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाए, लेकिन वनडे में तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जेसन गैलिस्पी सारे उनके ट्रेड सीक्रेट्स जानते होंगे, क्या वो हमें कुछ गाइड कर पाएंगे, कोई जीत का फॉर्मूला बता पाएंगे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का एक ही सीक्रेट है, वो रूथलेस क्रिकेट खेलते हैं। आप रूथलेस क्रिकेट का जवाब रूथलेस क्रिकेट से देंगे तो आप जीतेंगे। अदरवाइज जेसन गैलिस्पी भी पूरी जितनी भी सारी बिग बैश खेले, एक ही दफा वो साउथ ऑस्ट्रेलिया को बिग बैश में टाइटल जिताने में कामयाब हुए और उसके अलावा उनकी कारकर्दगी व्हाइट बॉल में इतनी अच्छी नहीं थी। और अब तो वो फ्लो के साथ चल रहे हैं, उनको जो भी कह दिया जाएगा वो कर रहे हैं। तो गैलिस्पी से मेरा हिसाब की उम्मीद ना ही रखे तो बेहतर। ना ही रखे तो। बहुत बहुत शुक्रिया। our स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हमारे साथ थे और हमें इन चीज़ों के हवाले से बता रहे थे। लगता यही है कि सीरीज़ बहुत मुश्किल होगी, लेकिन पाकिस्तान इस सीरीज़ के लिए तैयार है और पीर से मुकाबला शुरू हो जाएगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। जो स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का मामला है वो चल रहा है, तो शुरुआत हम करते हैं नेशनल स्टेडियम कराची से और वहाँ तामीराती काम कहाँ तक पहुँचा है, अली हसन हमें अपडेट कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नेशनल बैंक स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का टास्क दिन हो या रात, तामीराती कामों में मजीद तेजी आ गई। ग्राउंड जीरो से अब बिल्डिंग तामीर होना शुरू हो गई। चेयरमैन पीसीबी मौसम नकवी ने दी स्टेडियम में एंट्री, प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर्स ने तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीसीबी ने डिजिटल स्क्रीन को मुनासिब जगह नस्ब करने की हिदायत जारी की। स्क्रीन को ऊंचाई पर नस्ब किया जाए ताकि शायकीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। शायकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए पार्किंग एरिया को स्टेडियम से करीब तर बनाया जाए। पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी एजाज की बात है। 15 दिसंबर तक काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी है। अली हसन, एयरवाई न्यूज, कराची। जी, आपने देखे कराची के मनाजिर और अब आपको लिए चलते हैं लाहौर कज़ाफी स्टेडियम, जहां शहजाद मलिक हमारे नुमाइंदे हमें बताएंगे कि वहां क्या अपडेट है। कज़ाफी स्टेडियम का तरक्याती काम दिन रात जारी है। पीसीबी के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जवाद काजी ने सहाफियों के हमरा तरक्याती काम का जायजा लिया। जवाद काजी ने बताया कि स्टेडियम का तरक्याती काम 45% तक मुकम्मल कर लिया गया है। उम्मीद है कि 31 दिसंबर की डेडलाइन तक स्टेडियम तैयार हो जाएगा। तकरीबन 45% तक मुकम्मल है। 2 फ्लोर्स हमारे मुकम्मल हैं और इनके ऊपर मज़ीद 2 फ्लोर्स आएंगे। 31 दिसंबर की डेडलाइन है हमारी पूरे प्रोजेक्ट के लिए। वो इसमें ये बिल्डिंग भी शामिल है, उसमें पवेलियन भी शामिल है और उसमें हमारा पूरा इंक्लोजर भी शामिल है, लाइट्स भी शामिल हैं और स्क्रीन्स भी शामिल हैं। जवाद काजी ने बताया कि आईसीसी का वफ्द 10 या 11 नवंबर को इंतजामात का जायजा लेने के लिए दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगा, जिसमें लाहौर समेत कराची और पिंडी स्टेडियम्स के कामों का भी जायजा लिया जाएगा। कैमरामैन आफ्ताब शाह के साथ शहजाद मलिक, एयरवाई न्यूज, लाहौर।
जी, लाहौर भी आपने देख लिया। अब बढ़ते हैं पिंडी स्टेडियम की तरफ। वहाँ बाबर मलिक हमारे साथ हैं और वो बताएंगे कि पिंडी में काम किस तरह से आगे बढ़ रहा है। आज यहाँ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम आलमी मुकाबलों के लिए यानी कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए रान भर रहा है, तैयारी कर रहा है। और आज खुसूसी तौर पर पीसीबी के एक आला सतही वफ्द ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया है और यहाँ पे जो अजहर महमूद इंक्लूजर है, जावेद अख्तर इंक्लूजर है, इसके साथ साथ इसकी तमीरे नौ का काम और छतें डालने का और खुसूसी नशिस्तें डालने का काम था, उसका भी जायजा लिया गया। जबकि डिजिटल स्क्रीन को तब्दील करने के हवाले से भी बातचीत की गई है। ये नहीं बताया गया कि ये स्क्रीन जो है ये फौरी तौर पर तब्दील की जाएगी। इसके साथ साथ जो लाइटें हैं, फ्लड लाइटें हैं क्रिकेट स्टेडियम के लिए, इनको भी तब्दील किया जाएगा। दिसंबर से पहले ये तमाम रेनोवेशन का काम, लाइटों का काम और दीगर जो मंसूबे में शामिल है वो काम मुकम्मल किए जाएंगे। डिजिटल स्क्रीन्स नई नस्ब करने का इम्कान भी जाहिर किया गया है, जबकि फ्लड लाइट्स भी यहाँ पे नई लगाई जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं खुसूसी तौर पर वो VVIP बॉक्सेस जो हैं उनको कायम किया जाएगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज पीसीबी हुकाम ने प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उन्होंने दौरा किया। नेस्कॉम और FWO के हुकाम भी शामिल थे। उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम के जो रह जाने वाले और जो रेनोवेशन के तरक्याती काम थे उनका जायजा लिया गया। नई सीटें नस्ब की जाएंगी, जबकि ऑलरेडी इससे पहले भी जो अगस्त में इस काम का स्टार्ट किया था रेनोवेशन का पीसीबी ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, वो तकरीबन मुकम्मल है। चूंकि आलमी मुकाबले हैं तो आलमी मुकाबलों के पेश नज़र यहाँ पे खुसूसी नशिस्तों का एहतमाम किया जाएगा। 16,000 से ज़ायद नशिस्तें जो हैं वो लगाई जाएंगी। इनमें इजाफा भी हो सकता है और कुछ कमी भी जो हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर मलिक हमारे साथ थे और आपने देखा तीनों स्टेडियम में कितनी तेजी से काम जारी है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।